भिंड का रहने वाला वनपाल फॉरेस्ट गार्ड मुरैना के चंबल गेम रेंज स्थित नगरा थाना इलाके से गायब बीते 1.5 महीने से नहीं लगा कोई सुराग। परिजनों ने रेत माफियाओं पर गायब करने का लगाया आरोप। चंबल गेम रेंज से बीते 1 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी लापता वनपाल का आज तक कोई सुराग नहीं लग सका। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन हर दरवाजा खटखटा चुके हैं जहां से उन्हें मदद मिल सकती हो। परिजनों का आरोप है कि ना ही फॉरेस्ट विभाग और ना ही पुलिस विभाग ढूंढने में मदद कर रहा है। परिवार वालों का आरोप है कि सलीमुद्दीन को चंबल नदी में प्रतिबंधित अवैध रेत खनन करने वाले रेत माफियाओं ने गायब किया अथवा उनके साथ कोई घटना कारित की गई है। वो यहाँ से 15 को चले गए थे, 15 को 3:45 बजे। फिर 16 में हमारी उनसे बात हुई और 17 में बात हुई। उसके बाद उनका आज तक पता नहीं चला। फोन उनका बंद हो गया। 17 को 11:30 बजे उनका बंद हो गया फ़ोन। फिर हम परेशान हुए। हमने कहा आज तुम्हारे पापा का फ़ोन नहीं आया, हर बात से कहा हमने। तो उन्होंने फिर 18 में लगाया, बार लगाया, दिन भर लगाते रहे हम लोग। स्विच ऑफ जा रहा था। फिर 18 में जाके नर्सरी से 2 नंबर ले आए फॉरेस्ट वालों के, वहाँ उन्होंने लगाया तो उन्होंने भी नहीं सुना, जैसे उन्हें सब पता हो, और वो नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। हाँ, कोई सुनवाई नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। फिर 18 से हम लोग तलाश रहे हैं। बच्चे दौड़ गए। ये तो 19 में ही चले गए, नगरा थाने आने गए, अरबाज, फिर सरबाज भी आ गए, वो भी चले गए। भतीजा हमारा सब लोग ढूंढ रहे उसी दिन से, आज तक पता नहीं चला। कई बार हम एसपी ऑफिस भी हो आए। क्या लगता है रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हाँ, रहते थे ईमानदारी से? हाँ, उन्हीं के खिलाफ उनकी चल रही थी। किन के खिलाफ कार्रवाई करते? रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। हमसे ही बताते रहते थे, हम भी सुनते थे, उनके फ़ोन आते थे, बताते थे कि देखो ये वो है, नाम ले लेके बताते थे वो तो हमें। हाँ, हाँ, धमकी देते थे। और ट्रैक्टर छुड़वा दो, नहीं तो बस इस तरह की करते थे बातें। तो क्या मांग कर रही हैं आप सरकार से, क्या गुहार लगा रहे हैं? हम तो यही चाह रहे हैं कि हमारा आदमी सही सलामत हमें मिल जाए। तो पुलिस मदद करेगा आपकी? हाँ, पुलिस मदद करे। और पुलिस ने बहुत दिन कर दिए, कुछ काम आगे नहीं बढ़ा, कोई कार्रवाई नहीं की, और अच्छे से बात भी नहीं करते, कोई साथ बना नहीं देते किसी तरह की। पिताजी का नाम सलीमुद्दीन खान है और वो मुरैना जिले की पोरसा तहसील के ग्राम नगरा घाट में पदस्थ थे वनपाल के पद पर। जी हाँ, जो चंबल की जो वन विभाग के अंतर्गत जितनी भी चंबल की रेत आती है वो उनकी सुरक्षा का उनका ही पूरा होता है जिम्मेदारी। तो चोरी से रेत उठाया जाता है? हाँ जी, अवैध रेत माफिया जो हैं उत्खनन करते हैं रात के समय में, और ये एक निर्माण कर लिया उन्होंने अलग रास्ता, वहाँ से रेत चोरी छुपा ले जाते थे। तो उन्होंने बराबर भी अपने विभाग को आवेदन दिए कि सर ये रेत माफिया नहीं मानते हैं, ये बराबर उत्खनन कर रहे हैं, इन्हें रोकिए, हमारे साथ आइए। तो विभाग वाले भी टाल मटोली कर देते थे कि आएंगे, अभी गाड़ी नहीं है, अभी बाहर हैं हम। फिर थानेदार को भी सूचित किया, जो पूर्व थानेदार थे नगरा के, तो वो भी बोले पहले आप अपने स्टाफ को लेके आइए फिर आएंगे। फिर स्टाफ को फिर आवेदन दिया दोबारा, तो वो बोले कि अभी ऐसे है, फोर्स कल भेज देंगे, उसके साथ आएंगे। इस तरीके से बराबर कोई नहीं आया और बराबर वहाँ की रेत का काम अवैध उत्खनन जारी होता रहा। कई सालों से चल रहा है वहाँ, तो यही काम होता रहता है। तो इनमें पकड़े भी थे कभी ऐसे पकड़ा हो? हाँ, अभी बीच में 2024 में जनवरी मंथ में 1700 घन मीटर ट्रॉली डंप थी, जहाँ वो पिताजी ने और जो भी फोर्स के लोग उसमें शामिल हैं सभी ने पकड़ा है। तो मुझे शक है ये बदावली में जो है रेत माफिया और ये डंप जो पकड़ा गया ये शायद एक ही लोग हैं, और उन्होंने ही इस बात को लेकर कि मेरा इतना रेत इन्होंने मतलब पकड़वा दिया है, तो इस चक्कर में इन्होंने शायद मेरे पिताजी को कुछ कर दिया हो, पकड़ लिया हो, अगवा बना लिया हो, जो भी कुछ किया है इन्होंने किया है। आपने कहाँ फरियाद की? हमने थाने में भी गए काफ़ी बार, वहाँ से भी कोई हम लोगों को ठोस कार्रवाई नहीं मिल रही है। ओनली दिलासा दिया जा रहा है कि हम कर रहे हैं कार्रवाई, लगे हुए हैं, पुलिस जाती है, कुछ नहीं हो रहा है। 24-25 दिन हो गए। अगर पुलिस जाती होती, कार्रवाई कर रही होती, तो आज ये हमें ये नौबत नहीं आने पड़ती, इतना टाइम हो गया है। और एसपी साहब के पास गए 2 बार, वहाँ से भी कोई ठोस कार्रवाई, कोई बलपूर्वक काम उनके तरफ से नहीं देखा गया अभी तक। हाँ, और ये जो वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, डीएफओ, रेंजर, एसडीओ साहब, इन सभी को अवगत कराया, लेकिन इनकी तरफ से भी ना, ये तो फ़ोन ही नहीं उठाते थे। शुरू में जब हम लोग फ़ोन लगाते थे, ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिया था इन लोगों ने,
और कभी भी एक भी व्यक्ति इनके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से वरिष्ठ अधिकारी या कोई भी कर्मचारी हमारे घर पर नहीं आया तसल्ली दिलासा आश्वासन देने के लिए कि हम आपके साथ हैं, आपका समर्थन करेंगे। जिन लोगों ने आपके पिता के साथ जो भी कुछ गलत किया है हम उनको सामने लाएंगे, उन्हें सजा दिलाएंगे। इस तरह का अभी तक कोई भी बात सामने नहीं आई है और कोई भी खुलासा करना ही नहीं चाहते। ऐसा लग रहा है मेरे पिताजी कहीं गए नहीं है, कहीं गायब भी नहीं हुए। नॉर्मल बात चल रही है। इस तरीके से ये लोग इनका बिहेवियर है। कब से गायब है, कितने दिन हो गए? ये 17 फरवरी 2024 से गायब हैं। आज 24-25 दिन हो गए कंटिन्यू। आज तक उनका पता नहीं चला है कि वो कहाँ। फॉरेस्ट विभाग कोई मदद नहीं कर रहा है? कोई मदद नहीं कर रहा है, बस ओनली सुनती नहीं है। जबकि विभाग का काम, विभाग के कर्मचारी गायब हुए हैं। इनको तो पूरे तरीके से समर्थन करना चाहिए, ठोस कार्रवाई। कहाँ ढूंढा आपने? हमने सर आगरा तक ढूंढ लिया उनको, क्योंकि हमारी सोच पहले ये थी शायद किसी डंपर के मतलब किसी ने ठोक दिया हो, शायद डंपर वाले ने टक्कर मार दी। आगरा के हॉस्पिटल तक भी चेक करे आए, फतेहाबाद, जैतपुर, ये सब हॉस्पिटल हम चेक, बिट्ठोना, पिनाट, सब जगह हम लोग चेक करे आए, लेकिन कहीं भी कुछ पता नहीं चला। क्या लग रहा है अब आपको? हमें तो वो रेत, हाँ बिल्कुल हो सकती है। रेत माफियों ने हमारे पिताजी को अगवा किया है और वो पिताजी के साथ कुछ भी कर सकती हैं। यानी कि उनकी मुझे डर है कि उनकी कहीं हत्या ना करते हैं वो लोग। क्या नाम है? मेरा नाम सरबाज खान। बनपाल नगरा घाट पे उनकी ड्यूटी लगी थी, अकेली ड्यूटी थी उनकी। और 17 तारीख को उनकी मध्य प्रदेश की तरफ से 3 दिन की गिद्ध गणना चल रही थी, गिद्ध ढूंढने के लिए। तो उनके लिए उनकी ड्यूटी लगी थी। तो करीबन सवेरे 17 फरवरी को बताया है कि लगभग 8 बजे तक वो उनकी लोकेशन आई है CDR के आधार पर नगरा घाट पर। गिद्ध ढूंढते समय उनकी गुमशुदी हो गई है, क्योंकि उनका मोबाइल स्विच ऑफ होने लगा। उसी से आइडिया लगाया कि बनपाल साहब कहाँ चले गए। तभी से लगातार पैदल मार्च करके पूरे फोर्स के साथ और वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को बुला के लगातार सर्चिंग चल रही है। पैदल मार्च करके रेत में, चंबल के किनारे और NDRF की टीम को बुलाकर चंबल नदी के अंदर बोट डालकर भी तलाश किया। और यूपी के कुछ गांव लगते हैं टावर के आधार पर, लोकेशन के आधार पर यूपी के गांव में जगह जगह तलाश किया गया। पुलिस की मदद भी ली गई, यूपी पुलिस की। और जो संदेही नंबर थे उनको भी बुलाकर पूछताछ की गई। दिल्ली तक गया मैं, दिल्ली में भी जाके जैसे किसी से लोकेशन पे बात हुई है तो वहाँ तक गया, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। और लगातार अभी भी मैं गुमशुदा को तलाश करके ही आता जा रहा हूँ। लगातार सर्चिंग जारी है, लेकिन अभी तक उनकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है।